आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। 2022 माँ भगवती सबके लिए खुशियों से भर दे। जिनकी जैसी मनोकामना है माँ माही उन सबकी वो मनोकामना पूर्ण करें। जो रोगी हैं वो निरोगी हों। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है माँ अंदर के भंडारे भरे। जिनकी गोद खाली है भगवती उनकी भी गोद भरे। आदेश आदेश जय महाकाली जय महाकाल। 2022 में थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालते हुए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। समय उपरांत ही जब मेरा समय होता है तभी मैं कोई वीडियो बना पाता हूँ, जो भगवती की इच्छा होती है। तो आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं उनके ऊपर किया कराया है, या मेडिकली प्रॉब्लम है, या डॉक्टरी समस्या है उनको, या किया कराया है। इसके अंदर भेद नहीं कर पाते और ठगे जाते हैं तांत्रिकों के पास, सेवड़ों के पास, भक्तों के पास और दरबारों में जाके। उन्हें परेशानी होती है शारीरिक मानसिक। अब शारीरिक समस्या भी है, मानसिक समस्या भी है। किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है। अब मेडिकल में ठीक नहीं हो रहा तो आदमी जाता है इस तरफ, साधुकों के पास, दरबारों के अंदर। इसका पता कैसे करें हम कि वाकई में हमारे ऊपर किस किया कराया है, कुछ खिलाया पिलाया है, या हमें कुछ मेडिकल समस्या है। अगर आपको शारीरिक कोई दिक्कत हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही, काफ़ी समय हो गया डॉक्टर से इलाज करवाते हुए, फिर आप जाते हो किसी दरबार में, किसी साधु संत के पास, या किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास, किसी ओझा का, किसी मुल्ला के पास, वो बताते हैं हाँ जी ये है दिक्कत है। इस तरह के आपके साथ ऊपरी चीज़ें हैं, ऊपरी बाधाएं हैं। ठीक है, बता दिया उसने आपको। इसी प्रकार से एक आपको लगता है, आभास होता है कि मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि आप किताबें ज़्यादा पढ़ते हो, यूट्यूब पे भूत प्रेत ज़्यादा सर्च करते हो, भूत प्रेत हो गया, ये है वह किया कराया। तो एक तो मानसिक रूप से आदमी परेशान होता है, वो चीज़ें आप इस प्रकार की चीज़ें देखते हो तो वो चीज़ें जहन में घर कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? जहन में घर कर जाती हैं। तो आदमी को सांप भी रस्सी नजर आता है, रस्सी का भी सांप नजर आता है। छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है, और अगर छोटी बात है उसको इग्नोर करते वो सांप बन जाता है कुछ समय के बाद। अब छोटी सी कोई समस्या हो गई, आपको परेशानी हो गई, घर में काम धंधा नहीं चल रहा, किसी के पास जाओगे क्या भाई सब आपके काम धंधा बांध दिया। घर में एक आदमी ठीक हो रहा, दूसरा परेशान हो रहा, दूसरा सही हो रहा, तीसरा परेशान हो रहा, बीमार हो रहा है। आप चले जाते हो मेडिकल को छोड़ के, आप चले जाते हो किसी के तांत्रिक के पास, किसी दरबार में, वो कहते हैं करवा रखा है। आप वहाँ ठगे जाते हो, जबकि होती है मेडिकल प्रॉब्लम, पता नहीं होता। और किसी के पास जाते हो, होती है ऊपरी चीज़, किया कराया कुछ होता है, वो कहते हैं कुछ नहीं है जी, जाओ डॉक्टर के पास। ये लोग वो हैं जो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। कहने को थड़े ही खोल के बैठे हुए लोग बाग, लेकिन उन्हें इसका भेद ही नहीं पता कि किसके ऊपर कुछ है या नहीं। बड़े बड़े तुर्रम खां हमने देखे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता किसी के ऊपर कोई चीज़ है या नहीं। जो आपको वो तुर्रम खां समझते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता। थर्ड आई खोलने के बाद दूसरी, सिद्धियों के बाद तो बहुत दूर रही। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप घर बैठे ही इस चीज़ को समझिए। जो हम प्रयोग बताएंगे आपको वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। उसको समझिए कि वाकई में मेडिकली प्रॉब्लम है या ऊपरी है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, आप दवाई ले रहे हो डॉक्टर से, कोई आपको शारीरिक दिक्कत है, शारीरिक परेशानी है, आपने डॉक्टर से तो कुछ दवाई ली, आराम पड़ गया, फिर वो दिक्कत हो गई। जरूरी नहीं है अगर डॉक्टरी दिक्कत होगी तो आपको आराम आ जाएगा, फिर वो दिक्कत हो सकती है, तो डॉक्टर चेंज कर लीजिए। सबसे पहले जाओ डॉक्टर के पास। अंधविश्वास में ना पड़ो आप, भूत प्रेत की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, उस तरह मत भागो, ठगे जाओगे वहाँ पे। हम भी यही काम करते हैं, फिर भी हम ये बता रहे हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लोगों को सही मार्ग दिखाना भी मेरा उद्देश्य है।
धन कमाना होता तो आज किसी फ्रॉड के पास बैठा होता, मैं वहाँ बैठ के झूठी पुष्टियाँ कर रहा होता लोगों की। मैं मेरा उद्देश्य धर्म, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है धर्म कमाना भी। पैसा भी कमाते हैं, इसलिए घर परिवार भी हमारा इसी कार्य से चलता है। लेकिन सही मार्गदर्शन करना, लोगों को सही गाइड करना मेरा कर्तव्य है। क्यों? मैं एक साधक हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ सिम्टम्स बताऊंगा मैं आपको कि ऊपरी बाधा है तो क्या सिम्टम्स हैं, और ऊपरी बाधा नहीं है, डॉक्टरी बाधा है, आपको मेडिकली प्रॉब्लम है तो क्या है। मेडिकल और ऊपरी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया इस चीज़ को, और कुछ नहीं है। अगर आपको कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप दवाई ले रहे हैं, आराम पड़ जाता है, थोड़े दिन के बाद फिर आराम नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेत बाधा ही है आपके ऊपर या किसी का किया करा है। आप डॉक्टर चेंज कीजिए, सबसे पहले आप डॉक्टर बदलिए अपना, अच्छे से अच्छे जगह मेडिकल में जाके अपना कार्य करवाइए, बढ़िया डॉक्टर के पास जाइए, एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो, तो आपका उद्धार हो जाएगा वहीं से। बार बार ख्याल आना, बाहर निकलते ही घबराहट होना, डर लगना, अचानक महसूस होना कि हमारे साथ में खड़ा है, क्या नहीं है, तो ये कुछ हमारे दिमाग में प्रेशर भी पड़ता है, डिप्रेशन वगैरह हमारे ऊपर हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सारे आदमी पागल हो जाते हैं। डिप्रेशन किसी चीज़ से भी डिप्रेशन हो सकता है आपको। छोटे बच्चों, 4 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, 80 साल के बुजुर्ग आदमी को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो आप मनोवैज्ञानिक कोई डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए, वहाँ चेक करवाइए, वहाँ पूछिए पहले। इस प्रकार की बात है, आप किसी के पास बताओगे, किसी भगत में, किसी दरबार में कि हमें ये दिखाई देता, वो दिखाई देता है, फट करेगा आपके ऊपर कुछ है, पैसे भी आपके जाएंगे, परेशानी भी आपको होगी, समस्या आपकी वहीं की वहीं रहेगी। अब बात आती है दूसरी, इसमें एक बात और है, रोजगार नहीं चल रहा, काम में उथल पुथल हो रही है, काम चलता रुक जाता है, चलता रुक जाता है, उसमें भी आप पूजा पाठ कीजिए घर में, अपने रोजगार के स्थान में जो भी आपकी देवी देवता का स्थान है वहाँ जोत बत्ती दिखाइए, अपने जो स्थान है आपका रोजगार जहाँ आप बैठते हैं वहाँ स्वच्छ होकर बैठिए, पाक होकर बैठिए, किसी प्रकार का भी वहाँ पे खाना पीना, मतलब अशुद्ध खाना पीना वहाँ नहीं होना चाहिए। आप ये सब छोड़ दीजिए, वहाँ से इस प्रकार की सफाई कर दीजिए, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोबान जलाइए, गोबर लोबान अपने स्थान में जलाइए जहाँ पर काम धंधा नहीं चलता, सब कुछ ओके हो जाएगा। किसी नजर लग जाती है कई बारी, लेकिन इस प्रकार से इस कार्यों से अगर आप किसी के पास जाते हैं दरबारों में, वो बता देंगे तो आपकी दुकान बांध दी, रोजगार बांध रखा, भूत करवा रखा है, तो टूना टोटका करवा दिया, फिर आप परेशान होते फिरोगे, ढाल के 3 बाद काम आपका फिर भी नहीं चलता। वहाँ अपने यहाँ सुगंध लगाइए, इस स्थान में बैठते हैं, कहाँ रोजगार नहीं चल रहा, सुगंध, कोई धूप लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, वहाँ पे नजर है कोई ऊपरी ऐसा हल्का फुल्का साया वगैरह किसी का नजर लग जाती है, किसी की, गूगल लोबान की धूनी दीजिए, वहाँ पे राई की धूनी दीजिए, सरसों राई मिला के उसकी धूनी दीजिए वहाँ पे। छोटे छोटे उपाय हैं, जल्दी से कट जाता है संकट। अब दूसरी चीज आती है किया कराया, ये चीज भी होती है। जैसे कोई रोग है किसी के शरीर के अंदर, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा रोग है क्या, कुछ भी परेशानी हो रही है, आपके हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर में दर्द है, सब कुछ सारे टेस्ट हो गए, आपके सब कुछ टेस्ट आपके ओके निकल रहे हैं, दवाई दे दी, एक डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर ने दवाई दे दी आपको, फिर भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहे वहां से, फिर आप सोच सकते हैं उस जगह जाने के लिए। उस जगह जाइए फिर, जहाँ पे इस प्रकार के कार्य होते हैं। अगर वहां से आपको 1 2 3 दिन में लाभ प्राप्त होता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है। क्यों? कि अगर नेगेटिविटी होगी और सामने वाला जानकार आदमी होगा तो 2 3 दिन में रिजल्ट देगा ही देगा आपको, हाथों हाथ दे दे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिजल्ट आएगा ही आएगा, 19-20 का फर्क समझ आ जाएगा आपको। जहाँ ने आप डॉक्टर के पास खर्च किया पैसा, डॉक्टर बदल दिया आपने, 10 जगह से घूम गए डॉक्टर के पास, आपको 1% आराम नहीं है, किसी के पास गए 2-4% फर्क आ गया, तो आप समझ लीजिए आपके पास ऊपरी नेगेटिविटी है, तो आप उसके पास चले जाइए। लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हुई उठा कर चले गए।
कुकर मुत्तों से दरबार खोल दिए लोगों ने। क्या खोल दिए? कुकर मुत्तों से दरबार खोल दिए। सबके ऊपर देवी देवता आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। लोग अपना नाम कर रहे हैं और उनके धाम चल रहे हैं। इसीलिए पहले आप सोचिए समझिए कि प्रॉब्लम है क्या। पहले तो आप जाइए मेडिकल के पास। कुछ भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल आप जाइए। काम धंधा नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो सोचिए कारण क्या है। आपके घर में कोई अशुद्धि है, देवी देवताओं के नाम से आप कुछ करते हो, पितरों के नाम से आप कुछ करते हो, नहीं करते तो अमावस्या निकालिए। सबसे मेन जड़ बताऊंगा मैं आपको, पितरों की प्रॉब्लम सबसे मस्ट होती है। ये जो जड़ है, जो मूल है, जिन घरों में पितरों के निर्मित कुछ कार्य नहीं होता, उस घर में उस उल्टी सीधी बाधाएं आती ही आती हैं। कुल पनपेगा नहीं, रोजगार चलेगा नहीं, घर में आड़ी बीमारी आएगी ही आएगी, और भूत प्रेत भी लाजमी आ ही जाता है अगर किसी ने करवा दिया होगा तो। अगर आप अपने घर में माता पिता की सेवा करते हैं, बहुत ज्ञान बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, आपके घर में आड़ी बीमारी कभी नहीं आएगी। आपका कुल आगे बढ़ेगा, आपका काम धंधा चलेगा, वंश आगे बढ़ेगा, किया कराया कार्य नहीं करेगा। और माता पिता नहीं है, उसके बाद आप अपने पितरों के निर्मित कुछ भी कार्य करते हैं, ये करना ही, जो आदमी पितरों के लिए कार्य करता है सनातनी है, और पितरों के निर्मित जो भी पितृ पक्ष में कार्य करते हैं हम लोग, जो इस प्रकार विधि विधान है जिसका, आपके घर में आड़ी बीमारी कभी नहीं आएगी। छोटा मोटा बुखार हो जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। किया कराया अभी होगा किसी का, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा आदमी मिल जाएगा जो जल्दी से ठीक कर देगा आपको। आप ठगे नहीं जाओगे। घर परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, आप उन्नति को प्राप्त होगे, पूजा पाठ में ध्यान लगेगा आपका, अगर आप पितरों को निर्मित कार्य करते हैं। नहीं करते तो अब कर लीजिए। अमावस्या होती है जिस दिन, महीने में 2 अमावस्या आती हैं, आप एक अमावस्या में अपने घर के निर्मित जो भी आपसे होता है, अमावस्या का फल है, फ्रूट है, कच्चा है, सौदा है, दूध है, दही है, जो भी आपसे जितना भी बन पड़ता है, पितरों को निर्मित कर लीजिए। नहीं होता, पीपल के पेड़ पर दीवा जलाइए, चौमुखी दीवा, पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या की शाम को टाइम में 4 मुखी दिया जलता है, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दो। लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं इस चीज को, पितरों को निर्मित। उससे भी आपको प्रगति प्राप्त होगी, आपका रोजगार चलेगा, आपकी बीमारियां खत्म होंगी घर की, आपके कर्जे मुक्त होंगे आप। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ठगने से बचिए। पहले घर में प्रयोग कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन चेक फ्री में इसलिए बंद कर दिया था कि लोगों ने इस चीज़ का फायदा उठाना शुरू कर दिया। लोग बाग खुद ये कार्य करते हैं ऊपरी बाधाओं का, और हमारे से चेक करवा रहे थे उनको फ्री में, और उनसे पैसा लिया जा रहा था। इसीलिए हमने कुछ लोगों के लिए फ्री ऑनलाइन बंद कर दिया चेकिंग। कुछ लोगों से शुल्क लेते हैं, कुछ लोगों से शुल्क नहीं लेते। अब वो समझ जाएंगे किससे हम शुल्क लेते हैं, किससे शुल्क नहीं लेते। फ्री ऑनलाइन अब भी है, हमारा चलता है फ्री ऑनलाइन। शनिवार को रजिस्टर कराएं, संडे को आपको चेक किया जाएगा फ्री ऑनलाइन। इस प्रकार कोई परेशानी आपको है, हम आपको बता दें क्लियर, आप जाओ नहीं जाओ, जितना हमें पता है। खुदा नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, और लोग तो खुदा के भैया बन के बैठे हुए हैं कि जो बोल दिया पत्थर पर लकीर है। जो भगवती की कृपा होगी, जो उसका आशीर्वाद है हमारे साथ में, जो बताना चाहती है उतना हम आपको बता देंगे। कम से कम आपको गाइड कर देंगे, मिस गाइड नहीं करेंगे। कुछ होगा, माता रानी ने कुछ बताया, कुछ है ऊपरी बता दिया जाएगा, कुछ डॉक्टरी है तो वो बता दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए निःशुल्क है, पहले बता रहा हूँ मैं, किन्हीं कुछ लोगों के लिए निःशुल्क है, बाकी लोगों ने हमें शुल्क रख दिया है। और शुल्क भी इतना बड़ा नहीं है कि आप ठगे जाओ। जितना डॉक्टर के पास जाओगे, दरबारों में जाओगे, उससे कम ही शुल्क हम आपसे लेते हैं ऑनलाइन चेकिंग का। वो भी इसलिए कर दिया कि लोगों ने हमें ठगना शुरू कर दिया इसके अंदर, और उन को छोड़ो, साले हमें ठग रहे हैं। ऑनलाइन चेक करवाना है आपको, शनिवार को रजिस्टर कराएं, संडे को आप चेक करवाएं। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।